Everyone, this is Faisal Aslam और वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके विद फैसल ऑफिशियल। पहले चैनल की रीच थोड़ी सी कम हो गई थी तो इसलिए ये नया बनाया। ये भी मेरा ही चैनल है और आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। नहीं भी किया हुआ था तब भी मोस्ट वेलकम। और आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। तो उसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं और बाद में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इस वीडियो में हम देखेंगे तहसीलदार और पीएमएस के पेपर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों को, जो कि मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप सबको वो चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दो पेपर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तहसीलदार के लिए भी जनरल नॉलेज का पेपर पहले कंडक्ट किया जा रहा है फेज़ 1 में, और ये पीएमएस के लिए भी जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो पहले कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कंफ्यूजिंग है वो कैंडिडेट्स के लिए, मुझसे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछी है कि क्या ये पेपर भी आम जो सीएसएस का एमपीटी है उसकी तरफ पे होंगे, या एक्चुअल में इन पेपर्स का कोई रोल होगा मेरिट में, या आगे चल के जो एक्चुअल पेपर्स होते हैं तहसीलदार का जनरल नॉलेज का भी होना है, और उसके बाद पीएमएस में भी जनरल नॉलेज का पेपर होता है। तो क्या ये वही पेपर होंगे या ये पेपर्स बिल्कुल सेपरेट होंगे, इनका कोई मेरिट में रोल नहीं होगा और ये जस्ट एक क्वालिफिकेशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए होंगे। तो मैंने पीपीएससी को कॉल की थी, जिस तरह के उन्होंने नीचे लिखा, फॉर एनी क्वेरीज और क्लैरिफिकेशंस हमें आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको भी इस तरह की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इनके हेल्पलाइन वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्लियरली वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं। नॉर्मली मैंने देखा नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो लोग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं, वो इस तरह से लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन ये वो लोग जो हैं ये गाइड करते हैं जब तक कि आपका क्वेश्चन वैलिड हो। अगर आपने पूछना है तहसीलदार का पेपर कब होगा, जिलादार की पोस्टें कब आएंगी, एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब लगेगी और रिजल्ट कब आएगा, तो इस तरह के पेपर जो क्वेश्चंस हैं उनको ये फिर आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि इस चीज़ का आंसर उनके पास नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो जनरल नॉलेज के दोनों पेपर्स हैं, तहसीलदार का भी और पीएमएस का भी, ये आपके एक्चुअल पेपर्स हैं, जस्ट एमपीटी की तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। और इनका बाकायदा मेरिट में रोल होगा। तहसीलदार का भी जो थर्ड पेपर है, ये वो वाला पेपर है, वो पहले ले लिया जाएगा और बाकी 1, 2 और 4 पेपर जो हैं वो बाद में कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप इसमें जितने मार्क्स हासिल करेंगे वो एक्चुअल में आपके मेरिट में काउंट होंगे। ये नहीं है कि आप इसमें पास होके आगे चले जाएं फिर आपने आगे 4 पेपर देने हैं, ऐसे नहीं होगा। जनरल नॉलेज का पेपर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लेंगे, उसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे वो आपके मेरिट में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप बाकी 3 पेपर्स देंगे, आ, उर्दू ऐसे, इंग्लिश ऐसे और जो रेवेन्यू लॉज हैं उनके 3 के पेपर्स। उनका फिर वो जो मार्क्स आएंगे उनको इस पेपर के मार्क्स के साथ मिला के मेरिट बनेगा। पीएमएस के भी सेम सिचुएशन है कि इसमें जो पेपर कंडक्ट किया जाएगा जनरल नॉलेज का, वो वही पेपर होगा जो कि एक्चुअल में पीएमएस के बाकी जो सारे पेपर्स होते हैं उनमें एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है। सेम वही पेपर ये वाला पेपर है। फेज़ 1 में आपका वही एमसीक्यू बेस्ड पेपर ऑफ जनरल नॉलेज कंडक्ट किया जाएगा। तो इस पेपर के मार्क्स भी आपके जो एक्चुअल मेरिट है उसमें काउंट होंगे। अब एक सेकंड सिचुएशन जो आ रही थी कि तहसीलदार का सिलेबस दो तरह का गर्दिश कर रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। जो अभी पेपर होना है जनरल नॉलेज का, कुछ जगहों पे इसका पुराना जो पेपर था वो गर्दिश कर रहा है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है, और लोग एक दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए वो वाले पेपर का सिलेबस जो है वो शेयर कर रहे हैं। वो ये वाला पेपर है जिसमें के 3 पेपर्स थे। एक ये जनरल नॉलेज का पेपर था, एक इंग्लिश ऐसे और एक उर्दू ऐसे। इसी जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर ही रेवेन्यू लॉज का जो पोर्शन है वो भी शामिल था। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो ये जो पेपर्स हैं ये अलग से कंडक्ट किए जाएंगे, ये पेपर 4 होगा। अब जो पेपर लेटेस्ट है वो ये वाला आपके सामने सिलेबस है। अगर आपको पहले से मतलब आइडिया नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट में भी यही सिलेबस था, बाद में भी उन्होंने यही सिलेबस दिया है और यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। पहला पेपर होगा इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन और उर्दू एसे एंड कंपोजिशन। जनरल नॉलेज में जो रेवेन्यू लॉज है वो शामिल नहीं होंगे, जनरल नॉलेज होगा 70%।
और 30% कंप्यूटर स्टडीज। और फोर्थ पेपर होगा रेवेन्यू लॉस का। तो जो इस पेपर को पास कर लेगा उसको अपीयर तो होने दिया जाएगा, लेकिन मेरिट अच्छा बनाने के लिए आपको इस पेपर को सिर्फ पास नहीं करना होगा, बल्कि इसमें एटलीस्ट 80%, 70-80% मार्क्स लेने होंगे। 70 प्लस ही लेंगे तभी मतलब बाकियों में भी आपका कंपटीशन बन पाएगा। तो अब इसमें एक जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई कि एक्चुअल सिलेबस ये वाला है जो कि बीपीएससी ने दिया हुआ है। ये वाला सिलेबस पुराना है, प्रीवियस किसी पेपर का। जब पहले पेपर कंडक्ट किया गया था तो उस वक्त था जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर ही लैंड रेवेन्यू के जो एक्ट्स हैं वो शामिल कर दिए गए थे। अब एक जो मैंने आपको एडवाइस करनी है वो ये कि खुदारा ये जो एक्ट के लॉज हैं, जो एक्ट हैं या लॉज हैं, इनकी कोई बुक मत खरीदिएगा प्लीज़। हमें फजूल में पैसे बर्बाद करने का फ़ायदा कोई नहीं है। बुक से आपको समझ भी कुछ नहीं आएगा। एमसीक्यूज होंगे, उनसे आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। अगर आप तहसीलदार का पेपर देना चाह रहे हैं, आपने ये एक्ट्स याद करने, लॉज याद करने, तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स, सॉरी चैनल्स पे मुख्तलिफ लोगों ने, लॉयर्स ने वीडियोस बनाई हुई हैं इन एक्ट्स को प्रॉपरली डिफाइन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। वो वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने अटेम्प्ट करना है, लाइक वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जो उन बुक्स में मौजूद हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो बुक खरीद के, एक बुक मैं खरीद लूँगा, उसको स्कैन करके उसको आपको दे दूंगा। लाइक मेरे चैनल पर मौजूद होगी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको वो 1500-2000 की बुक खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन होगी भी तो आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी जिस तरह से एक प्रॉपर टीचर के अंदाज में कोई बंदा समझा रहा होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू to just go to YouTube search bar, search in it Land Revenue Acts, ये नाम लिख लें। हर एक एक्ट के ऊपर किसी ने कोई ना कोई वीडियो बनाई है। आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप स्पेसिफिक इस फलाम बंदे के पास जाएं, वो आपको समझाएगा, लेकिन मुख्तलिफ वीडियोस बनी हुई हैं। आप 2-3 लोगों की वीडियोस देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है किताबें खरीदने की, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे ही जा शायद की नई बुक आती जाती है, ये 99th एडिशन आ गई, 100th एडिशन आ गया, 100th एडिशन का वॉल्यूम 2 आ गया, 3-4 पेपर ऐड करके 1500 की अगेन फिर थमा दो स्टूडेंट्स को। तो उस पर पैसे बर्बाद करने का फायदा कोई नहीं है। आप बेटर है कि यूट्यूब चैनल से इन एक्ट्स को, लॉस को जो है वो याद कर लें, समझ लें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, और वो चीज़ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी जब आपने प्रॉपर उस चीज़ को समझा होगा। लेकिन अगर आप बुक से देख के थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे एमसीक्यूज को याद करेंगे, तो एमसीक्यूज जो है वो इंटरव्यूज में नहीं पूछेगा। So I wish you best of luck for the PMS and for the तहसीलदार aspirants. And अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। I will try to answer that. Thanks so much for watching. Good luck.